राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको एक दुख भरी चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगी कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक पेड़ पर एक चिड़िया थी जो रोज़ दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन जब वह दाना लेकर अपने घोंसले में लौटी तब उसने देखा उसके सारे बच्चे गायब हैं। उसने इधर उधर बहुत तलाश की पर बच्चों का कोई पता नहीं चला। वह एक डाल पर बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी नीचे पेड़ की टहनियों पर बैठे में उसे एक मोटा बाज दिखा। चिड़िया समझ गई, हो ना हो इसी बाज ने मेरे बच्चों को खा लिया है। चिड़िया लोहार के पास गई और उससे अपनी चोंच और पंजों में चाकू लगाने को कहा ताकि वह अपने बच्चों को बाज का पेट फाड़कर निकाल सके। लोहार कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की। लोहार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धुतकार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे लोहार को दंड दो जो मुझे ज़रूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक ना सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। उसे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैलेप सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बाँस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप को मारो जो किसी की मदद ना करे। बाँस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से में भर उठी और उड़कर बड़बूजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुँची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह बाँस के पेड़ हैं जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी ना विषधार मारे, बिस्तर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना लोहार दंडे, लोहार ना मुझको साजे। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाने ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुना कर आरजू की, सागर सागर आग बुझाओ, आग ना जंगल झारे,
जंगल ना लाठी भेजे लाठी ना विषधर, मारे विषधर ना रानी, डसे रानी ना राजा, छोड़कर राजा ना लोहार, दंडे लोहार ना मुझको, साजे ना मैं अपने बच्चे बचा पाऊँ। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उसने अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गाकर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगे। सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाता मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। वह थककर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किसी से उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुणा पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही हैं। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थीं। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृत्तांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और ना ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगी, कोई रास्ता निकालेंगी। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला यह नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों ने मुझे मुँह मोड़ लिया और मेरे किसी काम न आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। चींटी बहना हमारे साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है, उसके पीछे फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर्र से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आँखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरकर उसके
कान पर जा पहुँची। हाथी अपने सूंड से कान हिलाता, सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुस कर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटे की सहायता न करें तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो मरता क्या ना करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। मोह काटो ओटो मत कोई हम सागर सोखब लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोह सोको भोको मत कोई हम आग बुझाइब लोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझावो उझावो मत कोई हम जंगल जारब लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी, गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जारो आरो मत कोई हम सांप को मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बांस भरियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत ना हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो ओरो मत कोई हम रानी डसब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोए डसो ओसो मत कोई हम राजा त्यागब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन लोहार को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे त्यागो ओगो मत कोई हम लोहार दंडब लोई। फिर क्या था, लोहार ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोहे दंडो बंडो मत कोई हम गौरैया सजा लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया लोहार के साथ उसके घर गई। लोहार ने गौरैया के चोंच और पैर में बहुत मजबूत खंजर लगा दिए। उसके बाद गौरैया उड़कर पेड़ पर पहुंची और उस बाज का पेट चीर डाला। सारे बच्चे और पक्षी जिनको भी बाज ने खाया था
बाहर आ गए। बच्चे ने चहक चहकाकर उसका स्वागत किया और गौरैया गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वे चींटियां, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।